नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में ब्रदर जरोम के साथ ये सच का सफ़र में है आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये वही सिलसिला है जिसका ताल्लुक़ जनाब मत्ती की अंजील पर एतराज़ात और साथ ही जो आसार कदीमा की जो दरियाफ़तें हैं उनको बतौर दलील मसीहत के सबूत में पेश करने के लिए, जिससे हमारे ईमान में इजाफ़ा तो नहीं होता, लेकिन जो मुतर्रज़ीन हैं उनकी जो गलत तहकीक के नताइज हैं या तहकीक के गलत नताइज पर जो पहुँचते हैं उनको वो ठीक कर सकें। क्योंकि जब हम इब्तदाई जो एतराज़ात हैं जो जनाब मसीह की तालीमात पर या बाइबल मुक़द्दस पर किए गए, जिन लोगों ने किए, उनमें इकबाल हसन का भी नाम है, जिन्होंने ये एतराज़ किया कि हज़रत इब्राहिम या हज़रत मूसा के ज़माने में जो लोग थे वो तहरीर के फ़न से वाकिफ़ नहीं थे। गो कि जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, जो तहकीक करते हैं, वो ये कहते हैं कि उस वक्त भी जब ये एतराज़ात किए जा रहे थे, 19वीं सदी के अवाइल का जो ज़माना था, 18वीं सदी के आखिर का जो ज़माना था, उसमें सबूत मिल रहे थे लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। तो आज हम जिस नहज पे हैं, जिस सच की तलाश में हैं और जिस तरह से अब हमारी ग्रूमिंग हुई है कि आज की नस्ल जो है वो सच कहने से चूकती नहीं है, ना डरती है, तो उनसे झूठ कहना, उनसे छुपाना जो है वो गलत है, वो गलत बात। वो बजाय इसके कि वो गलत तरीक़ों से सच की तलाश करें, क्यों ना हम अपने दिलों को खोलें और कलाम की सच्चाई को बयान करना शुरू करें, अपने आप को ओपन कर दें, जो तहकीक है उसके सामने रख दें। जनाब मसीह ने हज़रत तोमा को भी ये कहा कि अगर आपको एतराज़ है, आप मुझ पे शक करते हैं, तो अपनी उंगली लाइए और छेद मौजूद हैं, इसमें उंगली डाल के देख लीजिए। तो ये सच का सफ़र है में यही बात की जाती है। और ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपको एतराज़ात हैं तो आप आसार कदीमा या दूसरे अलूम जो मौजूद हैं, इल्म नफ्सियात है और दूसरी जो साइंटिफिक जो एविडेंस हमें मिलते हैं, उनकी रोशनी में उनको चेक कर लीजिए कि जो मसीहत के दावे हैं वो ठीक हैं या नहीं। जुम्मे भाई, आपको वेलकम करते हैं एक मरतबा फिर। और हमारी आवाम हमें देख रही है, हमारे दोस्त अहबाब हमें देख रहे हैं, ख़ास तौर पे अहमदी बहन भाई, उनकी बड़े अच्छे कमेंट्स आए होते हैं, तो को वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जो हम कर रहे हैं हज़रत मत्ती की मार्फत अंजील उसके 14वें बाब में जो 5000 अफराद को खाना खिलाने का जिक्र है, उस पर एतराज़ी मौसूल हुआ कि ये कोई मौजज़ा नहीं है कि इससे अलमसीह की अलूहियत साबित होती, बल्कि उन्होंने उन लोगों के दिलों को उभारा जिनके पास खाना मौजूद था कि वो दूसरों के साथ अपना खाना बांटे। आप क्या कहते हैं? सुहेल, देखें, जो लोग खुदा पर बिलीव करते हैं और मौजज़ात पर भी बिलीव करते हैं, उनके लिए तो कोई अजीब बात नहीं है ऐसा होना। मसीह को कोई अगर खालिक यानी कि उनकी जो खल्क करने की सलाहियत है कलमी के हिसाब से, तो कुछ लोग अगर उसको मानते हैं तो उनके लिए तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है। मगर जो उनको इवन कलमतुल्लाह नहीं भी मानते, वो भी ये तो मानते हैं कि नबी से खुदा कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, अब वो मौजज़ात जो हैं वो किसी भी शक्ल में हो। एक्चुअली ये सवाल उन लोगों का होना चाहिए जो ये समझते हैं कि मौजज़ात नहीं होते या खुदा ऐसा है नहीं कि जो मौजज़ात कर सकते। मौजज़ात को वो उनके लिए या तो खुदा भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि साहब ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक साहब ने कहा था बहुत गालिबन C.S. लुईस ने कि या तो हर चीज़ मौजज़ा है या तो फिर कुछ भी मौजज़ा। क्या बात। अब ये कि जब हम मौजज़े की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर खुदा मौजज़ा नहीं करता, खुदा मौजज़ात नहीं करता। उसकी वजह ये है क्योंकि उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है। क्या बात। ठीक है सर, वो चाहता है और हो जाता है। क्या ये दुनिया एक मौजज़ा नहीं है? मौजज़ा। आज तक हम ये डिस्कवर नहीं कर सके कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको कंबाइन करके लिविंग चीज़ें कैसे बन जाती हैं। आप देखिए, येट अगर आप डेड प्रोटोप्लाज्म को भी चेक करें उसको, तो आप देखिए कि तमाम ज़मीन के अंदर मौजूद चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो ये तो बात तय है कि इंसान बना ज़मीन से ही है। ठीक है साहब,
ये तो साइंटिफिकली आप समझ लो इन चीज़ हो गई ना कि इंसान बना तो ज़मीन से। अब ये कि उसको कंबाइन करके तहरीक देना कि वो जीती जान बन जाए, ये इंसान के बस का नहीं है। चूंकि ये इंसान के बस का नहीं है और अगर किसी और ने किया है तो क्या इस मौजज़े से वो इनकार कर सकता? ठीक है, ये मौजज़े के मायने में वो नहीं ले रहा जिसमें कहते हैं साहब आजिज़ आकर तो आप किसी चीज़ को मान लें, हम वो नहीं ले रहे। हम मौजज़ा उस चीज़ को कह रहे हैं जो मेरे बस में नहीं है और कोई सुपर नेचुरल बीइंग करता है उसको। ये नहीं कि मैं एक मशीन नहीं खोल सकता, दूसरा मशीन खोल के उसको बना देता है तो वो मौजज़ा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो किसी इंसान से नहीं हो सकता और वो उसके लिए कोई सुपर नेचुरल ज़ात चाहिए, उसको हम मौजज़ा कह रहे हैं। अब देखिए कि मसीह का जैसे मरना है, सलीब पर मसीह की जो वफ़ात है वो दिल के फटने से होती, उसके बाद उसको जिंदा करना ये खुदा के बस का है। फटे हुए दिल को से जिंदा करना इंसान के बस का नहीं। बहुत खूबसूरत बात। तो ये मतलब ये मौजज़ा है, दैट्स अ मिरेकल। अच्छा, अब ये कि बात ये कि मिरेकल को माना जाए ना माना जाए, इस पर्टिकुलर मिरेकल को जो कि ये बहुत बड़ा मिरेकल इस वजह से नहीं है क्योंकि मसीह के लिए आम सी बात है। क्या बात। अब हम इसको जॉन से देखते हैं, थोड़ी सी तफसीलात है जो मिस कर पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ, पढ़ना चाहेंगे। एतराज़ बुनियादी तौर पर ये है कि लोगों के पास ऑलरेडी खाना मौजूद था और जब मसीह ने खाने के लिए कहा गया तो सबने अपना अपना खाना निकाल लिया और सबने एक दूसरे को बांटना शुरू कर दिया और मिल मिला के उन्होंने खाना खा लिया और उसके बाद अल्लाह खैर से क्या कौन सा चैप्टर है? जॉन जो है 6 है और 9 आयत से जी। ये है हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील, उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं। बल्कि वहाँ से पढ़िएगा जहाँ से मसीह माइग्रेट करके जब ठीक है, मैं शुरू से पहली आयत से फिर। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें, मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उससे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफ़ी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत खास थी, बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सवेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिर हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला। आमीन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम मिस कर रहे हैं जी। मसीह ने जब उनसे ये कहा, पहली तो बात ये कि ये लोग थे कौन? 3 मिलियन आबादी है जहाँ के ये लोग हैं, उसमें से 5000 लोग हैं मर्द, सिर्फ 5000 मर्द और छोटे बच्चे और इनको जो हम गिनती में नहीं ले रहे। तो आप देखिए कि ये 5000 लोग कहीं और के नहीं हैं। इसका मतलब है अगर 30 लाख आबादी है उसमें से 5000 एक जगह अगर इकट्ठे हो जाते हैं, यहूदी हैं इकट्ठे हो जाते हैं। और आप ये देखिए कि जब आप किसी नबी के पास जाते हैं और जाहिर है कि किसी शिफा के लिए जा रहे हैं, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए जा रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं, अब मुझे बताइए कौन खाना साथ लेके चलते? इनको पता नहीं था कितनी देर हो जाएगी। मसीह जब वहाँ से माइग्रेट किए, जब वहाँ से जो है वो टाइबेरियस के रिवर की तरफ आए हैं, उस वक्त उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मसीह यहाँ से जाएंगे। ऐसे वक्त में उनको रोटियां लेने याद नहीं रही होंगी, ठीक है साहब, वो फ़ौरन वहाँ के वहाँ चले गए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी।
मगर चूंकि उनके वहाँ पहुँच वो बेअख्तियार मौजों की तलाश में और मसीह से इल्म हासिल करने की तलाश में वो वहाँ से फ़ौरन निकल गए। फिर दूसरी बात ये कि जब मसीह ने सवाल पूछा कि इनके लिए खाने का कुछ करना है तो कैसे करें, तो आप देखें कि फिलिप्पुस ने कहा कि इतना भी पैसा अगर खर्च कर लिया 200 दिनार की रोटियां काफ़ी नहीं होंगी। इंद्रियास ने कहा कि यहाँ एक लड़का है, इसका मतलब है उसने दरियाफ्त कर लिया था उससे पहले किस किस के पास कुछ है, तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड था। फिर ऐसा भी तो कह सकते थे शागिर्द चलो उसके पास है कुछ, हमारे पास भी है, इनके पास भी कुछ नहीं, ठीक है सर। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आप देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आखिर में जब बचा कुचा सामान इकट्ठा करते हैं तो मैं एक्चुअली देख रहा था कि ये लोग खाते क्या क्या थे। तो ये लोग दालें और रोटी और पनीर इस तरह की चीज़ें खाते थे, और सब्जियां जो है वो स्ट्यू के तौर पर ये मतलब खाते थे, इस तरह करके सब्जियां इस तरह मिक्स करके। तो 5 मिनट के लिए मैं ये सोचा था कि जब बच रहा सामान खाने का और लोगों ने इकट्ठा किया और वो टोकरे जो है वो 12 टोकरे इकट्ठे किए हुए, क्या उसमें सिर्फ रोटियां आई और कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जो लोग अपने साथ लाए थे? अगर वो साथ लाए थे तो कुछ उसमें से भी बचा कुचा रहना चाहिए था, उसका भी मेंशन करना चाहिए था। तो ये सीधा सीधा सिर्फ मौजज़ात से इनकार की एक आप समझ लें कि वो है, लोग साइंटिफिक होने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी साइंस की दुनिया से बाहर हैं, मैं हमारी साइंस की दुनिया की बात कर रहा हूँ। जो मेरी लिमिटेशन है साइंस की, जितनी मेरी नॉलेज है साइंस की, उससे कभी कभी चीज़ें बाहर निकलती हैं। हमने मौजज़ात होते देखे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मौजज़ात कर नहीं सकता मगर मैंने मौजज़ात होते देखे हैं। तो ये मौजज़ात का इनकार करना, ये सिर्फ इनकार करने का मतलब हुआ है और कोई भी इसके पीछे वजह नहीं है। आप 5 मिनट के लिए सोचिए कि अगर मसीह को आप कलमतुल्लाह मानते हैं फिर तो मौजज़ा करना कोई अजीब बात है नहीं। जो मसीह को कलमतुल्लाह नहीं मानते और वो ये मानते हैं कि आप खुदा के नबी हैं, उनके लिए भी मौजज़ात अजीब चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उनको कलमतुल्लाह नहीं भी मानते या आप ये नहीं मानते कि उनके अंदर क्रिएशन की सलाहियत है, तो कम से कम ये तो मानते हैं कि आप खुदा की तरफ से, तो फिर खुदा के यहाँ तो हर चीज़ पॉसिबल है, वो नबी से कुछ भी करवा सकता है अगर आप सिर्फ नबी मान रहे हैं। तो दोनों सूरतों में ये सवाल ईमानदार का नहीं है, ये सवाल उन लोगों का है जो साइंस पर बिलीव करते हैं। फॉर देम सीइंग इज बिलीविंग। तो ये कहते हैं जो चीज़ हमारी साइंटिफिक नॉलेज में आती है। अब देखिए कि आज हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्या क्वांटम फिजिक्स हमारी फंडामेंटल फिजिक्स से बिल्कुल अलग नहीं है? बचपन से हम फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, आज हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं भैया ये क्या हो गया, क्योंकि वो हमारी साइंस की दुनिया से कुछ अलग बात हो रही है। अभी हमें एक नई नॉलेज हासिल करनी, तो ये सिर्फ मौजज़ात से इनकार करने की बात है। हाँ, जो देख लेता है उस पर बिलीव करता है। जैसे अब मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, जहाज़ अगर आसमान पर उड़ रहा है तो फिर आपके पास ये दलील नहीं है कि मेरी नॉलेज में नहीं है ये कैसे उड़ रहा है। आप ये कहते हैं भाई सीइंग इज बिलीविंग, ये उड़ रहा है तो मैं नज़र आ रहा है मुझे। अब मैं उस प्रिंसिपल के अंदर नहीं जाता कि ये कैसे उड़ रहा है। जो भाई मैं कभी कभी ये सोचता हूँ साइंस ही की लेवल पे उस पे कि हम कितनी आसानी से खुदा से एक्चुअली अखलाकियात जुड़ी हुई है। और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखता हूँ तो जैसे मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने एक लंबी स्पीच की है, उस स्पीच की जो स्पीड है वो रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ होगी। और आप ये देखिए कि सोचने का अमल और लफ्ज़ों में ढालने का, उस सोच को लफ्ज़ों में ढालने का, बयान करने का, और उसमें कितने सारे अवामिल देखना, सोचना और पूरी चीज़ को अपना मकसद के साथ वाजे करना, ये मतलब एक मिरेकल है कि इतनी चीज़ें इतनी तेज़ी से होती हैं। जो अपना मकसद आप उसको बयान कर देते हैं, लफ्ज़ों के सांचे में ढाल देते हैं अपनी सोच को, कि ये तो खुद एक अपनी बजाते खुद मिरेकल। कंप्यूटर जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है जी, वो भी आपके ब्रेन की स्पीड को मीट नहीं कर पाना है। ऐसे ठीक है। जो मैं मज़ीद कुछ कहें आगे चलते ठीक है। नाज़रीन, आपने ये देखा कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद थे और जो ये कह रहे थे, फिलिप्पस ये कह रहा था कि मुमकिन नहीं है, लेकिन इंद्रियास ये कह रहा था कि मुमकिन हो सकता है क्योंकि किसी के पास कुछ बाकी है। और मसला ये है कि खुदा की बादशाहत के लिए आप क्या चीज़ें फ़िक्र करके जाते हैं तलाश करने के लिए। अगर आप मसीह के पीछे जा रहे हैं और हकीकी खुदा की बादशाहत को तलाश करना चाहते हैं
तो आपके मसाइल तो हल हो सकते हैं। तो आप किस चीज़ की फ़िक्र कर रहे हैं? रोटियों की फ़िक्र के साथ आप मसीह के पीछे जा रहे हैं, या आप मसीह के पीछे जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ये ठीक से फ़िक्र करेगा और हमें सब चीज़ें मुहैया करेगा, क्योंकि जनाब मसीह का एक कॉल है कि आप खुदा की बादशाहत को तलाश कीजिए, बाकी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वो ये कि जनाब यीशु मसीह को झील में आए तूफ़ान को थमा देने के बाद खुदा का बेटा कहा गया। अगर ये साबित कर दिया जाए कि झीलों में तूफ़ान नहीं आते, तो क्या आप मान लेंगे कि खुदा के ख़ास बेटे नहीं? बड़ा खूबसूरत सवाल। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये झील जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब इसको हम टाइबेरियस सी भी कभी कभी कहते हैं, या टाइबेरियस लेक कहते हैं, मीठे पानी का है। ये एक रिफ्ट वैली है। वैसे तो लोगों को पता होगा रिफ्ट वैली क्या है, मगर थोड़ा सा डिफाइन इसलिए करते हैं, जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं, वहाँ से जो शिगाफ पड़ जाता है वो रिफ्ट वैली होती है। तो आप देखिए कि वैसे लैंड पर भी होती है, समंदर में भी होती है। तो ये जो रिफ्ट वैली है, इस लेक की जब बात कर रहे हैं आप, ये लेक जो है तकरीबन 13 माइल्स बाय 8 माइल्स इसकी जो है ये मतलब डायमेंशन है। और जो डीपेस्ट पॉइंट है इसका, वो आप समझ दें कि 43 किलोमीटर्स ज़्यादा कर ले, सॉरी 43 मीटर्स है। 43 मीटर्स है, जिसको आप कह लें कि तकरीबन 11-12 मंजिल तो बन जाती है, ठीक, शायद उससे थोड़ी सी ऊपर। तो गहराई भी है इसकी डीपेस्ट ओशन के अंदर। तो अब देखिए कि जब जहाँ यूहन्ना ने कहा कि हम मतलब अब फिर यूहन्ना से अगर हम पढ़ लें, ठीक है, तो यूहन्ना 6 बाब है 16 से 21, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जब हम आगे गए तो उन्होंने एक्चुअली बताया है कि कितने माइल्स आगे गए। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी की सबब से झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। तो ये 4 मील अंदर चले गए, यानी आप समझ लें कि ऑलमोस्ट सेंटर में है। अगर 8 माइल्स का उसका वो है और 13 माइल्स ऐसे है, तो ऑलमोस्ट सेंटर में है ये। ठीक है, तो वहाँ पर ये चले गए। तो आप अभी भी इसके देख लें, ये लेक गायब नहीं हुआ, ज़मीन पर अभी भी मौजूद है। तो अब भी बताया ये जाता है कि कभी कभी रिपल्स इसके अंदर ऐसे उठते हैं, क्योंकि इसकी सोर्स जो है दूसरे रिवर्स हैं और इसके स्प्रिंग्स भी हैं, कुछ वो भी आ रहे हैं अंदर। तो इसकी गहराई कुछ ऐसी अजीब सी है कि यहाँ पर जब वो सब कुछ आता है तो कभी कभी इसमें अचानक से लहरें उठने लगती हैं, हवाओं की वजह से, हाँ जी, वो उन स्प्रिंग्स की वजह से, उन स्प्रिंग्स की वजह से, इसके अपने गहराव की वजह से, इसके अपने उतार चढ़ाव की वजह से, इसके रिफ्ट वैली होने की वजह से। ठीक है, तो आप देखिए कि ये कहीं आसमान पर नहीं है, इस ज़मीन पर मौजूद है। अच्छा, चेक किया जा सकता है, इसमें अब भी ऐसी लहरें उठती हैं। ये नहीं कहा जा रहा ऐसा तूफान आया जैसा समंदर में होता है, मगर इसकी लहरें इतनी उठती हैं कि वो लहरें अगर छोटी कश्ती हो तो वो उठाकर उसको चट्टान के साथ पटक सकती हैं। तो डरना वाजिब है, कोई अजीब बात नहीं है। अगर शागिर्द डर गए और वो लहरें उठकर इस तरह से देख, लहरें डेफिनेटली अब भी उठती हैं इसमें, जिनको अब भी चेक किया जा सकता है। अगर किसी ने जाना हो थोड़ा सा बड़ा जहाज़ लेकर चला जाए तो मुश्किल नहीं हो, मुश्किल तो होता है, पॉसिबिलिटी है, और ये आज भी प्रूफ की जा सकती है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि सारी चीज़ें आसमान पर नहीं होती, ज़मीन पर भी होती हैं और वहाँ पर देखी जा सकते हैं। तो जो दूसरी अनाजील में जब इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ भी नज़र आती है कि नागहानी था, क्योंकि वो मछेरे थे, उनको टाइम का भी, उनको जो नॉर्मल चीज़ें होती होंगी वो उनसे वाकिफ़ होंगे। और हमें ये नज़र आता है कि शैतान ने हमेशा कोशिश की कि जनाब मसीह की जो मौत है या उनके जो शागिर्द हैं उन पर इस तरह की मुसीबतें आएँ कि वो मुनहरिफ हो जाएं ईमान से। और इसी वजह से हमें नज़र भी आता दूसरी अनाजील में कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने जो डांटा है, मतलब दूसरी जगहों पर नज़र आता है कि तूफ़ानों को डांटा करते थे। तो हमें ये नज़र आता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे अवामिल काम कर रहे थे, जो ऐसी मुखालिफ क़ुव्वतें काम कर रही थीं जो इंसानी नहीं थीं या जो इलाही नहीं थीं, इलाही ज़ात के मुखालिफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वही कि ये गनेसरत जो शहर है कहाँ वाक़या था और आज ये कौन सी जगह है। कुछ लोगों का ख्याल है
कि मसीहत झाड़ फूक को फ़रोग देती है, क्योंकि यहाँ जनाब यीशु मसीह के कपड़ों से मौजज़ा की तवक्का का जिक्र है। और आज ये यूट्यूब पे भी नज़र आता है, बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं। जी सुहेल, जनासत की जो आप बात कर रहे हैं ये गली हुई है, ठीक है। और अब देखिए कि जहाँ तक आपने बात की कि एक वाक़या इस तरह का मिलता है कि लोग जो हैं चाहते थे कि हम इसके कपड़ों को अगर छू लें तो ही हम शिफायाब हो जाएंगे। कपड़ों में कोई ऐसा करंट तो नहीं होता कि जो आपको जो है वो ठीक कर दे, और ना ही कोई हीलिंग पावर होता है इस तरह का जो आपको ठीक कर जाए। अब कपड़ा करता क्या है, बुनियादी तौर पर बात ये है। अब देखिए कि इसको हम थोड़ा सा एक और जॉन मैथ्यू को जो है 9:20 में देख लें, मैथ्यू 9:20 में अगर देख लें तो एक वाक़या वहाँ दर्ज है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको अगर पढ़ा जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली ये करता क्या है। और देखो, एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँ। तो उसके बाद वो औरत अच्छी हो गई। बात ये है कि इसमें कपड़े का कोई कमाल नहीं है, ठीक है। कमाल उस चीज़ का कमाल है ईमान का। और ईमान क्या हीलिंग पावर रखता है? ईमान हीलिंग पावर नहीं रखता, ठीक है। सबब देखिए कि अगर ईमान हीलिंग पावर रखता होता तो मसीह ने जिस मुर्दे को जिंदा किया वो तो वैसे ही मुर्दा था। बहुत खूबसूरत बात। तो उसमें तो कोई ईमान नहीं था। तो बात ये है कि ये करता क्या है, ईमान करता क्या है। तो एक बड़ी अच्छी बात कही स्कॉलर ने, उन्होंने कहा कि फेथ इज एन इंस्ट्रूमेंट, या आप कह लें कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन द हीलर एंड द वन बीइंग हील्ड, ठीक है सर। तो फेथ जो है या ईमान जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, पावर ऑफ हीलिंग नहीं है। इंस्ट्रूमेंट उसको कनेक्ट करने का है। तो ये जो फेथ था उस औरत का, कपड़ा नहीं, फेथ क्या था कि मुझे इतनी सी भी जगह मिल जाए कर सिर्फ छू लूं। क्राइस्ट ने कहा कि मुझे बताओ वो कौन है। हालांकि आप जानते थे कि वो कौन है, लोगों की अटेंशन उस तरफ दिलवाने के लिए आपने कहा मुझे बताओ कि वो कौन है जिसने मेरे गामिन को छुआ। शागिर्दों ने कहा मसीह यहाँ लोग तुम पर गिरे जा रहे हैं, आप पर गिरे जा रहे हैं, और भीड़ इतनी है कि हम देख नहीं पा रहे, हम संभाल नहीं पा रहे, और आप कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ। या तो हर आदमी आपको छू रहा है, मगर मसीह ये नहीं कह रहे थे मुझे किसने छुआ, वो ये कह रहे थे मुझे किसने ईमान से छुआ। तो क्योंकि आपने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है। अच्छा, कपड़ों में से कुव्वत नहीं निकली, मुझ में से कुव्वत निकली, ठीक है। तो यही कि मुझ में से कुव्वत निकली जिसने ज़ाहिर है कि उस औरत को ठीक किया। तो हीलर और बीइंग हील्ड के दरमियान जो कनेक्शन है वो है ईमान। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग है, वो पावर ऑफ हीलिंग नहीं है। पावर ऑफ हीलिंग वो है जो हील करता है। तो कभी भी देखिए होता ये है कि अगर फर्ज किया मैं एक बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ, खुदा ने अपना कलमा मुझ पर जाहिर करना है, तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले मुझे अक्लमंद करेगा, फिर मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़वाएगा, उसके बाद मुझ पर अपना कलमा जाहिर करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। वो मेरे अंदर जो सच मौजूद है उसकी दहलीज तक मुझे पहुंचाकर अपना कलाम मेरे सामने पेश करेगा। इसलिए आप देखिए कि जितने अंबिया हैं उनमें से सारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सारे बहुत बड़े स्कॉलर्स नहीं थे। कोई मछेरा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है, कोई बढ़ई है, कोई बहुत सारे। तो आप देखिए कि अजीब ही जो कुछ बादशाह भी है, चरवाहे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं। तो खुदा ने इसके अंदर कोई तखसीस नहीं रखी कि साहब आपको ये तखसीस हासिल है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इस वजह से मैं अपना खुदा आपके मुताबिक, आपके ईमान के मुताबिक आपको जो है नॉलेज देता है। यहाँ भी क्राइस्ट उनके ईमान के मुताबिक उनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ईमान ये नहीं कि ईमान है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमान किस पर है। क्या बात, बहुत तो क्राइस्ट पर ईमान है, क्योंकि उस ज़ात पर ईमान है। उस ज़ात पर ईमान होने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप में से क़ुव्वत निकलती है। तो बुनियादी तौर पर ये झाड़ फूंक की बात नहीं है। बात ये है कि किया भी उस तरफ जा रहा है, डाइवर्ट भी लोगों को इस तरफ किया जा रहा है। और आप देखिए कि मती बुनियादी तौर पर जब अपने उसमें लिखते हैं, जैसे हम चूँकि मती को डिस्कस कर रहे हैं, तो मती का फोकस इस चीज़ पर नहीं है। जैसे पिछले ज़माने में मौजज़ात पर बात की थी, तो मसीह का फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि मसीह ने मौजज़ा किया। मती का फोकस इस चीज़ पर है तुम इस ज़ात को पहचानो,
ये वो प्रोवाइडर, क्राइस्ट के खुदा के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? प्रोवाइडर। तो वो बार बार जो है फोकस कर रहे हैं चीज़ पर, ही इज़ द प्रोवाइडर। यहाँ पर भी ही इज़ द हीलर। ठीक है, तो राइटर फोकस ये करवाना चाह रहा है आपको कि आप इस ज़ात को पहचानें कि ये ज़ात कौन सी है। मौज़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, मौज़ा कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्योरली जो आप समझने का फोकस है वो फेथ के ऊपर है। और अगेन फेथ इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ नॉट द पावर टू हील। बहुत बहुत खूबसूरत। मैं ना एक तस्वीर देख रहा था, मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी, उसमें जनाब मसीह के चोगे के बारे में, और वो इस तरह ना उसके कोने पे उनके जो कोने होते हैं उसको ख़ास मखसूस तरीके से एक शॉल होती है जो रवि पहना करते हैं, और वो बता रहे थे कि ये वो होता है एक्चुअली जनाब मसीह जो वो यहूदी रबी थे। तो मैं देख रहा था कि हज़रत मत्ती की इंजील के बारे में कहा जाता है कि ये जो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है और जो जिनके लिए लिखी गई वो यहूदी कौम थी और उनके लिए लिखी गई। तो यहाँ पर कुछ मसीहानिक जो एक ख़ास एक फ़िरका है मसीहों में, तो वो इस चीज़ पर जो शरीयत की पैरवी की तरफ चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फजल से दूर होने की बात करते हैं। तो ये उनके लिए है कि जनाब मसीह ने खुद इसकी तरदीद की कि ये कपड़े में से नहीं हुआ, ये मेरे उसमें मेरी ज़ात में से निकला है। और उस खातून को भी इसलिए बुलाया गया कि वो यही झाड़ फूँक ना करवाती रहे कि वो रबियों के चोगों को छूती रहे और कभी भी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मौज़े होते हैं और वो तो हमेशा के लिए होते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि साबित कदम रहें अपने ईमान पर, तो हम किसी भी लम्हे गिर सकते हैं। तो इसलिए हम कपड़ों को छूने के मोहताज ना रहें, बल्कि जनाब मसीह के और उसके साथ साथ इस टेस्टमनी से जनाब मसीह की ज़ात के ऊपर आपकी ज़िंदगी में जब मुआवजा होता है तो वो टेस्टमनी देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो दूसरों के लिए भी और आपकी अपनी ज़ात के लिए भी मसीह के साथ इनकाउंटर होना बड़ा ज़रूरी है। उससे गुफ्तो शनीद करना, छुप कर बरक़ात हासिल ना करें, क्योंकि जब खुदावंद अपना खुदा जो अपना सूरज नेक और बद पर चमकाता है तो फिर हमें उसकी गवाही देने के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे आसमानी बाप है, कि हम उसके बारे में गवाही दें तो झिझकें नहीं, शर्म महसूस ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस औरत के लिए ये था कि वो 12 बरस से खून जारी था, और उसने शरीयत के बहुत से, मैं उन लोगों के लिए जो मसीहानिक हैं और शरीयत के पीछे जाना चाहते हैं, उसको मैं उस पॉइंट को सामने रखना चाह रहा हूँ कि उसने बहुत से शरीयत के अहकामात को उनकी हुक्म अदूली करके जनाब मसीह तक पहुँची होगी, क्योंकि इस तरह नापाकी की हालत में अवाम में नहीं जा सकते थे, आप बैठ नहीं सकते थे, आप अकेले में आप इबादत नहीं कर सकते, तो आप रबी को छू कैसे सकते हैं। तो हम सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ कर हमें जो हज़रत मत्ती हमें बताना चाह रहे हैं कि मसीहत शरीयत की तामील या उसकी तकमील से बढ़कर कुछ है, जो हमें इजाज़त देती है कि हम फ़ज़ल को छू सकें और अपनी निजात को हासिल कर सकते हैं। इस छोटी सी बात के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।